हेलो फ्रेंड, लर्न इजी में आपका स्वागत है। फिर से एक बार आया हूँ मैं कक्षा 10 के 1.2 वास्तविक संख्या क्वेश्चन नंबर 2 के लेके। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो दो संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे। क्वेश्चन समझ लेंगे कि पूर्णांक और युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पे 26 और 91 है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 26 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 26 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जो कि एलसीएम निकलेगा 22, ये 13 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेगा नहीं हम लोग का। अपने 91 का हम लोग एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। फिर से एलसीएम है, ये 7 से डायरेक्ट हो जाएगा। 91 हम लोग जानते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 26 का गुणनखंड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड 26 का क्या हो जाएगा, 2 × 13। इसके बाद 91 का भी गुणनखंड लिख लेंगे हम लोग, 7 × 13। अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ लिख के हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाल। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे जो कॉमन 26 का गुणनखंड जो दिया हुआ है 2 × 13 और 91 का जो गुणनखंड दिया हुआ है 7 × 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सब कौन सा कॉमन है। ये यहाँ पे हम लोग का कॉमन है, क्या है कॉमन, 13 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग एचसीएफ निकल चुका है, अब एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग ध्यान देंगे एक चीज़ का कि हमारा यहाँ जो कॉमन है उसको नहीं लेंगे सिर्फ, बस बाकी बात सबको लेंगे। तो क्या क्या कॉमन नहीं है हम लोग का, 2 × 7। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो एचसीएफ निकला है उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे और तीनों को गुना करके लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 182 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जांच लिख लेंगे। क्या करेंगे, जांच लिख लेंगे और दो संख्याओं लिखेंगे। दो संख्या क्या हुआ हम लोग का, 26 × 91 बराबर क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम लोग का ये दोनों को आप क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद क्या निकलेगा, 2336 हो जाएगा। ये यहाँ पे एचसीएफ कितना हम लोग यहाँ पे देख लें, एचसीएफ 13 है इंटू एलसीएम कितना है, 182 दिया हुआ है। अब हम लोग सेम ये 2336 लेंगे और ये भी दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2036। यहाँ देखते हैं कि हम दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है। यहाँ तब लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल खंड नहीं, फल बराबर है, पर है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बन चुका है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि दिया हुआ है 510 और 92 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग 510 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम, जो कि 2 से निकलेगा। ये 2 से निकलेंगे, 2 5 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद फिर 3 से निकलेगा ये, क्योंकि 5 है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 85 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 5 से निकालती है यहाँ पे 70। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 92 का एलसीएम फिर से निकाल लेंगे इसका। ये भी कितना से निकाल लेंगे हम लोग, 2 से। ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, 46 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 से निकालेंगे तो 823 हो जाएगा। अब हम लोग इस 510 का क्या लिख लेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे, जो कि दिया 2 × 3 × 5 × 17 दिया हुआ है। इसके बाद 92 का भी हम लोग क्या लिख लेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, गुणनखंड, जो कि दिया हुआ है 2 × 2 × 23 दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले कि कॉमन क्या है हम लोग। कॉमन यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ, सबसे पहले हम लोग का 2 मिल रहा है। तो 2 क्या हो गया हम लोग का, ये एचसीएफ निकल गया। क्या है ये हम लोग का, एचसीएफ। अब एलसीएम भी यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, जो कि बताए थे कि जो कॉमन नंबर है उसको नहीं लेंगे, बाकी बात सरा को लेंगे। तो क्या क्या है हम लोग का, 3 × 5 है, 17 × 2 × 23। अगले क्वेश्चन में भी आप लोग बताए थे कि एचसीएफ को भी ले लेना है इसमें। एचसीएफ यहाँ सारा को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा, 23,460 आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोग, यहाँ पे जांच करना है। दो संख्याओं की जांच करना है यहाँ पे बोल रहा है। तो जांच लिख के यहाँ पे हम लोग जांच लिखना है यहाँ पे। इसके बाद क्या लिख देंगे, दोनों संख्या क्या है हम लोग का, 510 × 92 दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या,
HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का 46,920। और इसका हम लोग HCF लिखेंगे। HCF कितना है 2 है, और LCM कितना निकाले हैं अभी हम लोग यहाँ पे 23,460 निकाले हैं। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 46,920, और ये भी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा 46,900। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जो कि दिया हुआ है 336 और 54 दिया हुआ है। तो 336 का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग सबसे पहले, जो कि निकलेगा 168 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 84। फिर यहाँ 2 से 2 डिवाइड मारेंगे हम लोग तो 42 हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे कितना से करेंगे हम लोग 2 से, ये क्या हो जाएगा 21 बचा यहाँ 21। यहाँ पे 21 को हम लोग 3 से लेंगे तो 7 बार में क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग 24 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। फिर यहाँ 2 से निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 3 से निकाल लेंगे 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 ये 3 हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि लघुत्तम इसका निकल चुका है, एलसीएम यहाँ पे निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका गुणनखंड लिख लेंगे। गुणनखंड क्या लिख लेंगे 336 का गुणनखंड। 336 का गुणनखंड क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 दिया हुआ है। इसके बाद 54 का भी हम लोग गुणनखंड लिख लेंगे। 54 का गुणनखंड क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कॉमन क्या क्या मिल रहा है। ये 2 मिल रहा है हम लोग का कॉमन यहाँ पे, इसके बाद एक 3 मिल रहा है यहाँ पे हम लोग का कॉमन, ठीक है। तो हम लोग क्या जो मिल रहा है उसको लिखना है एक पार्ट को। HCF यहाँ लिख लेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा HCF बराबर या दो जो कॉमन मिल रहा है 2 और 3 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6 दोनों को गुना करने का। तो HCM हम लोग का क्या निकल गया 6 निकल गया। अब LCM निकालना है LCM। तो हम लोग बार बार बताए थे आपको कि जो कॉमन मिल रहा है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी बात सारा को लिख देना है। इसके बाद सारा लिखने के बाद HCF को भी हम लोग ऐड कर देंगे उसमें। तो क्या लिखना है इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इसके बाद 7 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 इंटू 3 बचा होता है, इसको हम लोग इसका भी हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बचा। अब यहाँ पे HCF को हम लोग ऐड कर देंगे तो तीनों को इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 3024 आ जाएगा। ये भी हम लोग का एलसीएम निकल गया है। अब निकल गया है यहाँ पे 6 दिया हुआ है 336 इंटू 54 दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया हुआ है HCF इंटू LCF का निकालना हम लोग HCF इंटू LCM CM। अब दोनों का क्या करना है दोनों संख्या का गुणनफल निकालेंगे। दोनों संख्या का गुणनफल ये दोनों संख्या 336 इंटू 54 का गुना करेंगे तो हम लोग का कितना निकल जाएगा यहाँ पे 18,144। और ये HCF कितना दिया हुआ है हम लोग का इसका HCF यहाँ पे 6 दिया हुआ है और LCM कितना 3024 दिया हुआ है। तो अब दोनों को क्या करेंगे सेम कंडीशन यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग को यहाँ पे 18,144। देखते हैं कि यहाँ दोनों संख्या हम लोग का यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग का तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आगे हम तीसरा क्वेश्चन